जानना चाहूंगी सबसे पहले कि क्रिसमस की किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या कुछ एक्साइटमेंट है क्रिसमस को लेकर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्रिसमस को लेके, क्योंकि मैं हर एक फेस्टिवल को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। क्रिसमस इस बार स्पेशल है बिकॉज बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है, तो यू कैन एक्चुअली टेक आउट योर स्वेटर्स एंड स्वेट शर्ट्स। और मुझे हर ओकेजन में ड्रेसअप करना बहुत पसंद है, तो आई एम गोइंग टू वेयर अ रेड स्वेट शर्ट एंड वेयर अ सैंटा कैप एंड एवरीथिंग। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्रिसमस को लेके, ऑल्सो बिकॉज उसके तुरंत बाद मेरा बर्थडे आता है, तो क्रिसमस मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ओके, इस बार किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है खास। इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, और हर बार हम प्लान करते थे पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो होपफुली इस साल सारी प्लानिंग अच्छी रहेगी, और फ्रेंड्स आर गेटिंग टुगेदर। और मेरे फ्रेंड्स ने तो ऑलरेडी बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दिए। दे थ्रू अ प्री बर्थडे सरप्राइज फॉर मी अभी कुछ दिन पहले ही, और मैंने इंस्टाग्राम पे फोटोज डाली थी और सब लोग कह रहे थे कि इट्स योर बर्थडे, बट बर्थडे तो फर्स्ट को आता है। सो लाइक नहीं नहीं, इस साल 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई है। तो नाउ या सो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है इस बार, क्योंकि अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। ओके, सैंटा को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपके दिमाग में किस तरह की उनकी इमेज है। आई थिंक हम सब बचपन से हमें बताया गया है कि अपनी जुराबें मोजे टांग के रखेंगे, सॉक्स, और उसमें सैंटा गिफ्ट्स छोड़ के जाते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती थी बचपन में, एक बड़ी सी स्टॉकिंग्स रखती थी और एक नोट अपने तकिए के नीचे रखती थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। और मेरे पेरेंट्स सुबह वो सारी चीज़ें मुझे भर के देते थे सॉक्स के नीचे रखा हुआ। तो दैट्स माई फॉन्डेस्ट मेमोरी। एंड सो अब अभी मैं सॉक्स लटका के सोती तो हूँ पर कोई कुछ देता नहीं है। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि सैंटा, आई मीन यू नो योर पेरेंट्स आर ओनली योर सैंटा। सो वेरी फॉन्ड मेमोरीज कि वो केक खाना और डेकोरेशंस और विंटर की ठंडी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो वहाँ पे ठंड भी पड़ती है, तो बहुत स्पेशल मेमोरीज हैं। ओके, बेस्ट गिफ्ट क्या कुछ मिला है अभी तक क्रिसमस पे। एक्चुअली क्रिसमस और बर्थडे मेरा कोइंसाइड करता है, तो मुझे काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं इस वक्त। तो जो जो मुझे चाहिए होता है मोस्टली आई यूजुअली एंड अप गेटिंग इट ड्यूरिंग दिस टाइम। पर मेरी बेस्ट मेमोरी रहेगी द प्लम केक माई मॉम यूज टू बेक। वो अब खाने को नहीं मिलता क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ, मम्मी दिल्ली में है। पर वो स्पेशल, बहुत बहुत स्पेशल था मेरे लिए। ओके, चर्च जाना कितना पसंद करती हैं आप क्रिसमस पे। एक्चुअली आई एम अ नॉन बिलीवर। मैं इतना वर्शिप टेम्पल्स गॉड्स में बिलीव नहीं रखती। आई जस्ट बिलीव, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। आई बिलीव ऑफ कोर्स देयर इज अ हायर फोर्स। लेकिन मेरा चर्च को लेके बहुत लगाव है। बॉम्बे में आई थिंक जो भी रहता है उन सबको माउंट मैरी से कुछ तो एक लगाव है, एंड आई थिंक स्पेशली एक्टर्स को। ये मैं बॉम्बे आके मैंने सीखा कि माउंट मैरी चलते हैं, कुछ भी है विश करना है माउंट मैरी चलते हैं। सो आई थिंक वी ऑल एंड अप डूइंग दैट, और हम जाते आते रहते हैं वैसे ही। और क्रिसमस में वी मेक इट अ पॉइंट, मी एंड ऑल माई फ्रेंड्स, हम लोग 24 की रात को जाते हैं और मास सुनते हैं, और इतना खूबसूरत होता है ना, द सिटी इज लिट अप। आई थिंक क्रिसमस का वही वाइब है, इतना सुंदर लगता है सब कुछ। तो हाँ, तो चर्च तो मैं जाऊंगी। क्या खाना पसंद करती हैं और क्या पहनना पसंद करती हैं आप। खाने में तो मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं कुछ भी खाती हूँ। मुझे केक्स बहुत पसंद है, तो प्लम केक की बहुत एक्साइटमेंट रहती है। पहनना मेरा, मैं मतलब आई थिंक पिछले 10-12 बचपन जितने भी सालों से हूँ, मैं हमेशा क्रिसमस पे रेड पहनती हूँ विदाउट फेल। सो दैट्स माई प्लान। आई एम गोइंग टू वेयर रेड एंड ग्रीन एंड मे बी वेयर लाइक अ छोटा सा क्रिसमस ट्री का ब्रोच या कुछ। तो दैट्स द प्लान। सो रेड कलर को लेकर क्या कुछ और बताना चाहेंगी आप। मेरा घर का पूरा लिविंग रूम रेड है, Oh my मेरा काउच रेड है, मेरे घर में एक रेड वॉल है, और यहाँ तक कि आज तक की मैंने जितनी भी गाड़ियाँ ली हैं, चेंज की हैं, सब रेड है। तो मुझे रेड को लेके काफ़ी ज़्यादा लगाव है। ओके, सैंटा से क्या कुछ आप विश करती हैं हमेशा क्रिसमस पे। um, Actually, I always wish for my parents' well-being. मुझे हमेशा होता है कि बहुत, मतलब मैं इकलौती हूँ तो बहुत प्यार से मुझे रखा है, और मैं उनसे दूर रहती हूँ तो मुझे थोड़ा वो है। बट या लाइक जस्ट कीप एवरीवन हैप्पी, बिकॉज आई थिंक क्रिसमस का वाइब ही ऐसा है, सैंटा का वाइब ऐसा है कि सारी विशेस ट्रू होंगी एंड अ वेरी वेरी हैप्पी वाइब। सो या आई जस्ट विश लाइक हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी टू एवरीबडी, बिकॉज बहुत बहुत हमारे आसपास काफ़ी सैडनेस है इस वक्त। तो
yeah, that's what I wish this year as well. Yeah, lots of happiness and positivity. ओके, अगर एक दिन सैंटा बन जाती है तो क्या क्या करेंगी अपने फैंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर अपनी फैमिली के लिए? Um, बहुत कुछ है करने के लिए, एक दिन तो काफ़ी कम ही पड़ जाएगा इतना कुछ करने के लिए, बट या जस्ट द सेम वाइब या आई थिंक वैसे भी सैंटा काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे उनकी नौकरी नहीं लेनी है, पर या लाइक फॉर माई फैंस आई वुड लव इट, आई वुड लव टू मीट देम ऑल इफ इट वॉज पॉसिबल, गिव देम ऑल हग्स एंड मीट देम एंड यू नो चिल विद देम, स्पेंड एन एंटायर डे विद देम। और दोस्त, हाँ मैं उनके लिए वक्त नहीं निकालती क्योंकि मुझे जब भी छुट्टी मिलती है मैं सो रही होती हूँ, तो आई थिंक द सेम फॉर देम, टेक आउट टाइम एंड हैंग आउट विद देम एंड मीट देम एंड जस्ट या लाइक जस्ट विश देम कि मेरे जैसे और दोस्त मिले उनको, क्योंकि मैं काफ़ी अमेजिंग हूँ। So, which song you like क्रिसमस के लिए? आई थिंक क्रिसमस का एक ही गाना है जो सबको बहुत पसंद है, विच इज जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, सो दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग, दैट्स एवरीवनस फेवरेट। उसके अलावा मुझे नहीं लगता हमें कोई क्रिसमस का गाना आता भी है ऑनेस्टली, अनलेस यू गॉन टू कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पे तो काफ़ी सारे कैरल सिखाते हैं, लेकिन हाँ ये वाला सबको आता है। Okay. आप एमटीवी की विनर भी रह चुकी हैं, क्या कुछ उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं? हाँ, स्प्लिट्सविला करके एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई थिंक बिफोर मैंने स्प्लिट्सविला किया मैं बहुत सालों से टेलीविज़न कर रही थी और लोग मुझे मेरे किरदार के नाम से जानते थे कि वो ये शारदा है और ये कनिका है फ्रॉम स्विम टीम या जो भी, बट व्हेन दे मेट मी ऑन स्प्लिट्सविला, अब मैं जब लोगों से मिलती हूँ ना तो मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे वो मुझे जानते हैं, कि जैसे वो पर्सनली प्रियंवदा को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आपको टीवी पे देखा है, इट्स लाइक हाँ तुम्हें तो पसंद है देर तक सोना, तुम तो कॉफी पीती हो, आई एम जस्ट लाइक हाय सॉरी हैव वी मेट, हम मिले, दे लाइक नहीं नहीं हमने स्प्लिट्सविला देखा है ना। ओके, सो आई थिंक दैट्स व्हाट अ रियलिटी शो डज, यू हैव अ वेरी वन ऑन वन कनेक्शन विद योर ऑडियंस एंड दे टेंड टू लाइक नो यू फॉर हु यू आर, एंड आई एम ग्लैड आई डिड द शो, क्योंकि अब लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ रियल लाइफ में और मुझे क्या पसंद है, तो काफ़ी हद तक वो चेंज हुआ है जिस तरह लोग एंड अ लॉट ऑफ लाइक यंग गर्ल्स एंड बॉयज वॉच द शो, सो आई गॉट अ वेरी यंग लॉट ऑफ फैंस एंड पीपल, सो या दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो रियलिटी शो की बात हो रही है, बिग बॉस 15 भी अभी चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही है? एक्चुअली मैं इनिशियली थोड़ा फॉलो कर रही थी क्योंकि मायशा थी और करण था, करण के साथ मैंने अपना पहला शो किया है, ये रिश्ता भी हम साथ में कर रहे थे, तो आई वॉज फॉलोइंग फॉर देम, बट अब मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, बट आई थिंक करण इज डूइंग वेल एंड इट्स गोइंग वेल फॉर हिम, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तेज नेट का कैसा लगता है आपको? अब मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, जब मैं शुरू में देख रही थी तो आई थिंक दे वर जस्ट गेटिंग टुगेदर, बट आई थिंक काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है और दे आर डूइंग रियली वेल, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। ओके, अगर बिग बॉस से ऑफर आया आपको तो क्या आप करना पसंद करेंगे? ज़रूर, वाई नॉट, बिकॉज आई डिड स्प्लिट्सविला एंड आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। अभी तो मतलब जस्ट यू नो आई फील कि बिग बॉस उस टाइम करें जिस टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी सारा वक्त है, बिकॉज इफ यू आर बिजी विद सम शो, छोड़ के जाने का कोई वो नहीं है, बट या इन फ्यूचर आई वुड लव टू, बट आई हैव जस्ट डन अ रियलिटी शो, सो मे बी थोड़े टाइम बाद, बट टोटली आई लव, एक तो जीता है तो फिर अब मैं तभी जाऊँगी अगर मेरे जीतने के चांसेस होंगे। सो तेरा मेरा साथ है, ये शो भी आपका काफी अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा ऑडियंस से रिस्पांस आ रहा है, क्या कुछ फीलिंग होती है इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है ऑडियंस से? एक्चुअली ये वाला शो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये एक रीमेक है विद द सेम कास्ट, जो लोगों को पिछले 10-12 साल से मतलब दे आर आइकॉनिक, मतलब कोकिला बहन और गोपी बहू, ये लोग तो सब आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जो मतलब कोई भी प्ले करे वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि लोगों को यादगार हैं फॉर द रेस्ट ऑफ यू नो आवर लाइव्स, और उन तीनों को एक शो में एक साथ लेकर आए हैं और एक नया कैरेक्टर डाला है जो था नहीं कभी, और फिर उसको लाके एंड दैट इज़ वर्कड, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि इतने सालों से ये लोग कर रहे हैं ये शो और मैं जाऊंगी और एक नया कैरेक्टर है जो था नहीं इतने सालों से और वो उन्होंने डाला है और वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बट टचवुड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन लवली एंड आई एम रियली लकी, बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आया है और अच्छा चल रहा है, लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो थैंक यू। ओके, सो जो आपका कैरेक्टर है वो आपके लिए चैलेंजिंग अभी हो रहा है या फिर आप उसको एंजॉय कर पा रही हैं, क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली चैलेंजिंग है बहुत और इसीलिए मैं शायद एंजॉय भी कर रही हूँ
क्योंकि आई थिंक मैंने सारे कैरेक्टर्स जो भी प्ले किए हैं हैव बीन वेरी डिफरेंट. आई मीन हु कुड हैव इमेजिन कि तेनालीरामा की शारदा अब यहाँ पर मतलब ऐसे या स्प्लिट्सविला की जो लड़की है वो ये. तो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत अलग अलग चीज़ें करने को मिलती हैं और मैं ट्राई भी करती हूँ. तो दिस इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स थे और उनमें घुस के कुछ नया करना थोड़ा सा मुझे लगा था डिफ़िकल्ट है. पर मुझे मज़ा बहुत आ रहा है. सो इट्स बिकम ईजी एंड आई हैव अ वंडरफुल टीम, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, चैनल. दे आर जस्ट सो सपोर्टिव कि इट्स बिन वेरी वेरी गुड. You did so many characters perfectly. And जानना चाहूंगी इन फ्यूचर किस तरह के और कैरेक्टर्स में नजर आना चाहेंगी आप? एक्चुअली पता है मैं बहुत सोचती हूँ जब भी मेरा एक शो खत्म होता है ना, मैं सोचती हूँ कि अब ना मैं ये नहीं करूँगी, अब मैं वेट करूँगी और अब मैं ना कुछ ऐसा करूँगी. मैं बहुत प्लान करती हूँ टू बी ऑनेस्ट, और होता कुछ नहीं है उसमें से. सडनली सम रोल विल कम एंड आई विल से नो टू लाइक 3 एंड द फोर्थ वन आई विल बी लाइक ये कर लेते हैं और अचानक से कुछ भी होता है. तो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट. एंड आई ऑनेस्टली थॉट कि आफ्टर स्प्लिट्स आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी एंड आई डू वेब. एंड मैंने एक फिल्म भी की व्हिच इज probably going to release sometime soon with Nawazuddin and Tamanna. So I was like, now I'll only do films and I'll do ads. But it doesn't work like that, to be honest. You can never predict what's in store for you. So yeah, I'll just play it by the ear. Yeah, let's see अगला क्या आता है और मजा आएगा तो कर लेंगे. So जैसा कि आपने बोला कि नवाजुद्दीन एंड तमन्ना उस फिल्म में है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा या फिर शूटिंग हो गई है नहीं हुई है ये जानना चाहूँगी. शूटिंग हो गई है. फिल्म का नाम है बोले चूड़ियाँ. उसका एक गाना एक्चुअली बहुत बड़ा हिट भी हुआ है. क्या हम पे तुम मरे जा रहे हैं करके बड़े टिकटॉक्स, हाँ बड़े वो भी बने हैं. या सो द स्टोरी इज अबाउट 2 कपल्स. एक है तमन्ना एंड नवाजुद्दीन एंड वन इज मी एंड कबीर. और इट्स अ कॉमेडी, इट्स रोम कॉम. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. हमने 1 महीने शूट किया मंडावा में एंड तमन्ना इज़ अ कंप्लीट स्वीट हार्ट. वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल. एंड नवाजुद्दीन तो आप जानते ही हैं मतलब कमाल के एक्टर हैं, पर उतने ही सेट पे मजाक करते हैं और बहुत ही चिल्ड हैं और बहुत अच्छी वाइब थी. सो आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ. इट वाज वंडरफुल. ओके, सो न्यू ईयर आने वाला है और उसी दिन आपका बर्थडे भी पड़ता है, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है आपको बर्थडे को लेकर या फिर न्यू ईयर को लेकर? नहीं, किसी को तो अलाउड ही नहीं है न्यू ईयर विश करना. न्यू ईयर के दिन हर कोई बस हैप्पी बर्थडे विश करता है मुझे. अगर कोई हैप्पी न्यू ईयर कर भी दे तो मैं फ़ोन रख देती हूँ. तो फॉर मी इट्स जस्ट माई बर्थडे. लकीली न्यू ईयर भी आता है दूसरे लोगों के लिए, सो दैट्स ग्रेट. But I'm very very excited about my birthday. I always am every year, but I just really hope and wish and pray that this new year brings lots of good luck and health and positivity in everyone's life. ओके, सो अपने बर्थडे के दिन कौन सा ऐसा चीज है जो हमेशा करती हैं आप? यार पता नहीं, ऐसा कुछ तो सोचा नहीं, पर आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ. मैं सोती नहीं हूँ बर्थडे के. ऑब्वियसली कोई नहीं सोता 31st रात को. आई डोंट थिंक एनीबडी स्लीप्स. So 31st night, of course, it's like full birthday, whatever. But yeah, first evening, I always try and go to, any outside a temple or, I don't really talk about it, but to a home or a childcare or somewhere, and I just like meet the kids there and just like hang out. I like doing that on the first. मतलब अगर मेरा बर्थडे नहीं भी होता फर्स्ट को तो शायद मैं दिवाली पे करती या किसी और दिन. बट आई थिंक साल में एक बार people who are just little less fortunate than we are, I think it's nice कि उनके साथ थोड़ा उनको अच्छा फील कराना और थोड़ा टाइम बताना. So yeah, I try and do that. And lastly, what do you want to say to your audience and you? I just want to tell you all that I love you all very very much. और आप लोग मुझे हमेशा हर किरदार में इतना पसंद करते हैं तो करते रहिए. And take care of yourselves and be good to your parents and lots of love to you all. Take care of yourselves. Wow, thank you. Thank you.